फ्रेंड्स केमती अछंती मो भाबुची बहुत बढ़िया थिबे आ पढ़ापढ़ी मध्य बहुत बढ़िया करथिबे कारण हमर मात्र 6 दिन रहिला किंबा गोटे वीक रहिला हमर कोन पई ओटीटी एग्जाम पई एटा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगु को जेटी आसुच ताको अप्लाई करिवे आपन को ओटीटी क्लियर कले तो जेटी अप्लाई करिवे तो ठीक अछि आमे आलोचना करिबा केते गुडा हमर ज्योग्राफी रो पेडागोजी हमर 55 क्वेश्चन करिवार थिला बट आमे ओनली 25 क्वेश्चन करथिले आ रिमेनिंग क्लास गुडा रिमेनिंग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा का आज आलोचना करिबा ठीक अछि वीडियो टी स्टार्ट करिबा पूर्वरु मु आपन समस्त को अनुरोध करूची चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे वीडियो लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवा द्वारा आपन को सहित आपन को संग मध्ये बेनिफिट पाइबो ठीक अछि आमे एबे चलंतु स्टार्ट करिबा क्वेश्चन नंबर 55 पाखरु 26 पर्यंत जिबा ठीक अछि नो प्रॉब्लम उल्टा उल्टा जिबा तो 55 क्वेश्चन कोन कहला देखो क्लाइमेट रिफर्स टू एक्चुअली क्लाइमेट कोन रिफर्स करे ता विषय देखिबा कोन कहिछि क्लाइमेट कोन रिफर्स करे शॉर्ट टर्म कंडीशन क्लाइमेट क्वेश्चन में आया है थोड़ी ध्यान से देखो क्या आया है क्लाइमेट आया है तो क्लाइमेट रिफर्स टू शॉर्ट टर्म कंडीशन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन अरे शॉर्ट टर्म कंडीशन को वेदर बोला जाता है क्लाइमेट नहीं बोला जाता है जो लॉन्ग टर्म कंडीशन होता है उसको ही क्लाइमेट बोला जाता है तो 55 का आंसर क्या होता है बी होता है 55 के बाद अभी देखेंगे 54 ठीक है डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन को वेदर बोला जाता है जिसको शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोला जाता है उसको डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी बोला जाता है लॉन्ग टर्म तो अभी के अभी हम पढ़ के आए हैं क्लाइमेट एवरेज रेनफॉल तो नहीं होता है लैंडफॉर्म तो नहीं होता है तो हमारा वेदर रिफर्स टू डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्वेश्चन नंबर 54 हो गया अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 टू टीच सॉइल इरोजन मतलब ओडिया रे जाको कहंती मूर्तिका क्षय क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन को मूर्तिका क्षय बोलते हैं ना मूर्तिका जब क्षय मतलब जब इरोजन हो जाता है कौन सा वजह से सपोज पानी का साथ साथ भी मिट्टी धो के चल जाता है तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं देखो डेमोन्स्ट्रेशन डिक्टेशन नेक्स्ट रोल प्ले नेक्स्ट डिबेट नहीं बेस्ट मेथड टू टीच देखो टीच करेंगे पढ़ाएंगे सॉइल इरोजन कौन सा तरीका में पढ़ाने से वो सही होता है वही हमारा क्वेश्चन का मतलब तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन डिक्टेशन नहीं होता है रोल प्ले तो नहीं होता है डिबेट तो नहीं होता है तो इसलिए हमारा क्या होता है आंसर ये ही होता है ये में क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन होता है क्वेश्चन नंबर 53 का बाद अभी देखें क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ही है आईसीटी मोस्ट यूजफुल फॉर द ज्योग्राफी ओनली द गूगल अर्थ मतलब ओनली लिखने से गलत तो हो जाएगा ओनली हम लिखेंगे नहीं फिर भी गूगल अर्थ के लिए ही हमारा आईसीटी मोस्ट इंपोर्टेंट और फेमस देखेंगे 51 व्हिच इज नॉट ए ज्योग्राफी टीचिंग एड ये क्या है ये जो जितना हमारा है ग्लोब मैप रॉक सैंपल नेक्स्ट स्टोरी बुक ये ज्योग्राफी टीचिंग के लिए ये कौन सा एक एड्स नहीं है मतलब एलिमेंट्स नहीं है अदरवाइज ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको बोला जाता है क्या ग्लोब तो इंस्ट्रूमेंट है मैप तो है रॉक सैंपल तो है स्टोरी बुक नहीं है जो नहीं होता है वही सही आंसर होता है तो इसका आंसर हो गया डी नाउ वी आर गोइंग टू चेक द क्वेश्चन नंबर 50 नंबर 50 क्या बोल रहे हैं व्हिच हेल्प टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जितना सब हमारा ए बी सी डी में दिए हैं तो इसमें कौन सा हेल्प करता है क्या करने के लिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए तो ये क्या होता है बार ग्राफ नेक्स्ट पाई चार्ट नेक्स्ट डॉट मैप नेक्स्ट टेबल तो हमारा पॉपुलेशन को देखने के लिए पाई चार्ट ही सही आंसर होता है थ्रू द पाई चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा एरिया में कितना लोग रहते हैं तो दैट मीन्स रूरल एरिया में कितना है अर्बन एरिया में कितना है वो सब डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन फाइंड आउट बाय द पाई चार्ट क्वेश्चन नंबर अभी 50 हो गया 49 देखेंगे नेक्स्ट में किसको बोलते हैं रिनेबल जो ये खत्म हो जाने के बाद नॉन रिनेबल किसको बोलते हैं आप लोग को तो पता होता है फिर भी मैं बता देती हूँ नॉन मतलब और एक रिनेबल नहीं हो पाता है उसको साल मतलब लाख और उससे ज़्यादा साल लग जाएगा जैसे कि मिट्टी जैसे कि पेट्रोल जैसे कि आयरन ओर मतलब ये सब जो मिनरल्स होता है ना उसको वो सब नॉन रिन्यूएबल है सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है सोलर एनर्जी तो डेली हमको जब सूर्योदय होता है उसका बाद तो जब हमारा सनराइजेस मिलता है हम सोलर एनर्जी को रिकंस्ट्रक्शन और रिन्यूएबल कर सकते हैं तो सोलर एनर्जी इन रिन्यूएबल
रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल नहीं होता है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो और एक बार बनाने के लिए लाख लाख साल लगता है, उतना जल्दी होगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, जल्दी जल्दी हम उसको एवल कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और तो एग्जॉस्टेबल तो नहीं होता है और मिनरल तो नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या होता है हम देख लेंगे, वो क्या होता है, रिन्यूएबल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। अरे वेदर चार्ट और दिस डेवलप्स, इस करने से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा, और डांसिंग नहीं, सिंगिंग नहीं, मेमोराइजिंग नहीं। तो जब एक चीज को बार बार देखते हैं और उसमें घटता है बढ़ता है, देखो वेदर कंडीशन कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी कम जाता है, कब मिडिल में रहता है, तो वो देख रहे, डेली ऑब्जर्वेशन कर रहे, तो उसको ऑब्जर्वेशन स्किल ही डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद अभी देखेंगे 47। कितना बार ओटीईटी दे चुके हैं ऑलरेडी, कितना बार ऑलरेडी ये ओटीईटी दे चुका है। देखो ये गुड मैप है, मोस्ट इंक्लूड मैप किसके लिए, एक गुड मैप का साथ साथ क्या होता है, टाइटल होता है, स्केल होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ऑल ऑफ दीज होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। ओनली नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ी इंक्लूड होता है मैप में, नॉर्थ का साथ में जब 4 डायरेक्शन कार्डिनल डायरेक्शन देता है वो भी सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आंसर हो गया डी। अभी देखेंगे 46। 46 क्या बोल रहे हैं, देखो अर्थ शेप, हमारा अर्थ का शेप कैसा है, देखो जियर शेप है, क्योंकि उसका जियर शेप मतलब बल्स निकला हुआ है, इसीलिए उसको अर्थ का जियर शेप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। समिटिव असेसमेंट मेजर, समिटिव असेसमेंट कौन मेजर करे, डेली प्रोग्रेस, फाइनल अचीवमेंट, नेक्स्ट होमवर्क, नेक्स्ट नोट्स। फाइनल अचीवमेंट समिटिव असेसमेंट क्या करे, मेजर करता है, तो उसका साथ क्वेश्चन नंबर 44 देख लेंगे। पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होने का बाद ही जो एग्जाम होता है उसमें फाइनल रिजल्ट देखा जाता है, इसलिए उसको अचीवमेंट, फाइनल अचीवमेंट टेस्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। ऐसे रिसोर्स है जो बहुत अच्छा होता है, किस लिए, टीच करने के लिए, डायरेक्शन को मतलब दिशाओं को शिक्षा देने के लिए। इसमें कौन सा ऐसे ऑप्शन में कौन सा है कि बेस्ट ऑप्शन है, हम देखेंगे। ग्राफ्स, कंपास, कैलेंडर एंड डिक्शनरी। कंपास ही तो होता है, कंपास क्या करता है, उसको वो मेजर डायरेक्शन तो करता है, तो इसीलिए वो 44 का आंसर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का बाद अभी देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 43। एक्टिविटी रहता है, मतलब वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स है, अदरवाइज लर्नर है। एक्टिविटी मेथड हेल्प्स टू स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग। अभी तो मैं बोले बिकेम द पैसिव, नो होता एक्टिव है, पैसिव कैसे होता है, ओनली लिसन और मेमोराइज, नो। जब एक लर्नर एक्टिव रहता है वो लर्निंग बाय डूइंग करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे है, और जो लैटिट्यूड, ये क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, यहाँ से जो आता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। जो ये लॉन्गिट्यूड होता है उसमें जो 0 डिग्री में होता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट है इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल ना। प्राइम मेरिडियन होची 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ध्यान रखना, जो लेटा हुआ लाइन उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, जो ए से स्टैंडिंग लाइन को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। लेटा हुआ लाइन को जैसे लेट के रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो ऐसे स्टैंडिंग लाइन होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री को क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, और लैटिट्यूड का 0 डिग्री की क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। अच्छा से ध्यान से सुनिए। 41 क्या बोले हम थोड़ी देर, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, अर्थ रोटेट करता है या नहीं करता है, तो कौन सा डायरेक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको लग रहा है ऐसे है, बट ये तो 1 मार्क लॉस करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ी ध्यान से रखिए। बट इट इज वेरी इजी, जो इजी होता है वही एंगल से हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं और वहां पर मार्क लॉस हो जाता है। तो शुड नॉट लीव एनी थिंग्स, चाहे आपको लग रहे हैं इजी बट एग्जाम में आप उसको में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ी ध्यान रख के जाइए। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, अर्थ कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन को वो रोटेट करता है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन बोलने से मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दूं अभी। वो ये हमारा अर्थ है, मैं एग्जांपल जस्ट बता रही हूँ। ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये नीचे वाला साउथ होता है, ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। हम क्या देखें, अर्थ रोटेट करता है कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट, मतलब ऐसे 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 रोटेट करता है। देखो ये वेस्ट है ना,
ये वेस्ट डायरेक्शन का आके ईस्ट जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आ जाता है। तो ये एक राउंड मान लेते हैं। एक राउंड मारने के लिए उसको 24 आवर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक डे बोलते हैं। और ये जो घूमता है, अर्थ रोटेट करता है, वो क्या सन, ये जो सन है उसका चारों तरफ है क्या, और खुद का चारों तरफ है। वे दैट होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू गिव कमेंट, गिव आंसर इन कमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 40। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन देखो, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन किसको पास करके जाता था, किसका दौरान वो पास करता है प्राइम मेरिडियन? इंडिया, लंदन, यूएसए एंड चाइना। ग्रीनविच लैंड में तो प्राइम मेरिडियन पासेस करके जाता है, आंसर होता है बी। तो वो क्या होता है, लंदन ही होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का बाद 39 देख लेंगे। इंस्ट्रूमेंट मेजर रेनफॉल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट? देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी, ठीक है। तो आईएमपी का फुल फॉर्म हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या होता है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर रेनफॉल? रेनफॉल कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये जितना सारा इंस्ट्रूमेंट दिया है वो कौन सा ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर क्या होता है, मेजर रेनफॉल होता है। तो ठीक है, हाँ अभी हम देख लेंगे क्या होता है। देखो, रेनफॉल नापने के लिए थर्मोमीटर, बारोमीटर, नेक्स्ट रेन गज, नेक्स्ट तो ये क्या होता है, रेन मापेंगे ना तो रेन गज है, यही आंसर है। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। थर्मोमीटर में क्या, बारोमीटर में क्या, उसका बारे आगे क्वेश्चन है, देख लेंगे। अभी क्यों फिर एक्सप्लेनेशन करने में वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाता है। आगे भी क्वेश्चन रखी हुई हूँ, इसलिए नहीं बुक कर रही हूँ, नहीं तो कर लेने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का बाद नहीं, पीछे 38 है, देख लेंगे। हम तो ऐसे पीछे से आ रहे, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में थोड़ी हम जा रहे। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोजेक्ट वर्क इनहेंस। प्रोजेक्ट वर्क, सपोज एक बच्चा प्रोजेक्ट वर्क इनहेंस करे, मतलब वर्क वो करे, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, उसका क्या ज़्यादा इनहेंस करेगा, मतलब इम्प्रूव होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा इम्प्रूव होता है। बी ही सही आंसर होता है। क्योंकि देखो, एक प्रोजेक्ट के बारे, सपोज हिमालय के बारे तुम लोग दिए है, क्या दिए है, हिमालय के बारे दिए है, तो वो क्या सोचे, मैं अभी हिमालय है ना, हिमालय रेंजेस है, वो पहले थिंकिंग करेगा। हिमालय का हाइट थिंकिंग करेगा, हिमालय कहाँ पर सिचुएटेड है वो थिंकिंग करेगा। एक्चुअली हिमालय में हिमाद्री क्या है, हिमाचल क्या है। मैं हिमालय के बारे एक अच्छा वाला कॉन्सेप्ट क्लास भी लेकर आती हूँ आप लोग के लिए, जो डेफिनेटली 1 मार्क यू विल सिक्योर इन एवरी एग्जाम, टीटी एग्जाम। ओके, तो वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, वो वर्क करने का मतलब है उसको चारों दिशा में उसको सोचना पड़ता है, उसका नेगेटिव सोचना पड़ता है, उसका पॉजिटिव सोचना पड़ता है, वो उसका सिचुएशन सिचुएटेड हो इन होयर प्लेस, और वो व्हाट इज द हेल्पफुल फॉर अस, ये हर एंगल से सोचना पड़ता है। जब हम हर एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं, तब हमारा क्रिटिकल थिंकिंग्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क क्या बोला जाता है, इसको प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इंप्रूव द क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लेंगे। डेवलप्स द स्पाइटल थिंकिंग। स्पाइटल थिंकिंग को ये जो मेथड दिया हुआ है, मैप रीडिंग, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, डिक्टेशन, इसमें स्पाइटल थिंकिंग को बढ़ावा कौन देता है, मैप रीडिंग ही तो देता है। मैप रीडिंग इतना मतलब इतना ट्रिकी है, जिसको बोलते हैं इतना स्मार्ट है, तो हमको क्या करता है, स्पाइटल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 36 अभी देख लेंगे क्या बोल रहे हैं। देखो, व्हिच इज द रेन्यूएबल सोर्सेस। रेन्यूएबल सोर्सेस मतलब मैं रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर लिए, तो वाटर ही होता है, क्योंकि वो और एक बार साइकिल वाटर साइकिल होके फिर वाटर रिप्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज रिप्रोड्यूस मतलब रीगेन हो सकता है, इसलिए उसको वाटर को रेन्यूएबल सोर्सेस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे हैं, व्हिच असेसमेंट टूल सूट्स ज्योग्राफी डायग्राम। सपोज ज्योग्राफी में हम डायग्राम बनाते हैं, चाहे मैप भी क्यों नहीं बनाना चाहिए, चाहे मैप भी हम क्यों नहीं बनाना चाहिए, वो मतलब क्या बोले, ज्योग्राफी डायग्राम बनाने के लिए कौन सा टूल ज़्यादा सूट करता है, चेकलिस्ट, नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स, यस और नो, पैराग्राफ। चेकलिस्ट ही डायग्राम बनाने के लिए ज़्यादा मदद करता है, और रूब्रिक क्या करते हैं उसको भी आगे देख लेंगे, और मैं क्वेश्चन बना लेऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख लेंगे। अब सोर्स, पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है, कंट्रीज एंड स्टेट्स। फिजिकल मैप क्या दिखाता है, माउंटेन, रिवर्स, वेजिटेशन भी दिखाता है। तो पॉलिटिकल मैप से ये सब नहीं होता है, यहाँ पर पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे।
बेस्ड मतलब जो इंक्वायरी करेगा, जिसको जो लर्नर का मन में है मुझे चाहिए, तो उसको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन तो पूछेगा, आस्क क्वेश्चन ही होगा। जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होता है दैट हेल्प स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, वो क्या करता है, बार बार सवाल खड़ा करता है, ये वाला क्या होता है मैडम, ये वाला क्या होता है मिस, इसे होने से क्या होता है मिस, क्योंकि वो इंक्वायरी करे वो सच है क्या, मतलब सच है नहीं, ये क्यों ऐसे हो रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का, और पीछे देखेंगे 32। नेचुरल रिसोर्स क्या है, कोल तो है, प्लास्टिक तो नहीं होता है ना, प्लास्टिक नहीं होता है, देखो प्लास्टिक नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, थोड़ी देख लेंगे अभी। जैसे कि ये प्लास्टिक तो नहीं मैन मेड है, स्टील तो, ट्रेन तो, ये सब मैन मेड है, कोल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का बाद लेकिन 31 है ना, जो ऑडियो विजुअल होता है ना, जो ऑडियो विजुअल होता है वो देखा के पढ़ाने, जो स्मार्ट क्लास होता है, स्मार्ट क्लास में जो देखा के पढ़ाना वीडियो सब, वो किसके बारे पढ़ाते हैं, बेस्ट टॉट किसके बारे होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का बारे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लास में ही इसको समझाई थी। आप थोड़े कॉन्सेप्ट देख के जाइए, क्वेश्चन के ऊपर उतना इंडिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए, मैं भी क्वेश्चन आ सकता है नहीं भी आ सकता है, बट जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है कौन से एंगल में क्वेश्चन, आप इजीली आ जाते हैं। मैं खुद ऐसे ही क्वेश्चन बहुत कम देती हूँ जस्ट फॉर्मेट देखने के लिए, नहीं तो मैं हर वक्त कंसेप्ट का ऊपर ही फोकस करके आई हूँ, और क्लियर भी मेरा हुआ, और ऐसे भी जॉब में तो जॉब की हूँ, और आगे हम बढ़ेंगे बाद में मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 31 का बाद क्वेश्चन नंबर 30। सपोज ज्योग्राफी टीचिंग में ऑब्जेक्ट क्या काम में आता है, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग मतलब प्रैक्टिस तो होगा ही नहीं, हाँ यस यही ही होगा, बी होगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या करता है, ज्योग्राफी टीचिंग, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आज के लिए हम यही 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका अपकमिंग की जो जो एग्जाम, टीचिंग एग्जाम है, जैसे कि टीईटी है, तो इसीलिए आप वीडियो की गो थ्रू कीजिए, कंपलसरी आपको 2 मार्क मिलने वाला है, कंपलसरी यू विल फाइंड 2 मार्क ज्योग्राफी पेडागोजी का है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।